अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। मैं मोहम्मद। आप देख रहे हैं जी हम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपना चैनल पर दिल के ताक़ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक वीडियोस तो हमारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करते हैं आप खैर से होंगे, जी हंसते और मुस्कुराते रहें। चलते हैं जी आज की वीडियो में। हम आज की वीडियो है हिंदी नारा शो वालों की वीडियो है, तो टाइटल तो कुछ ख़ास लिखा नहीं है। तो सबसे पहले भी देखते हैं वीडियो में क्या है और फिर देखते हैं हम ऑथेंटिक रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, एक बहुत पुरानी कहावत है, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। और ये कहावत उन पर फिट बैठती है जो खुद को फन्ने का समझते हैं लेकिन उनके बस में कुछ नहीं होता है। ऐसा ही एक देश है पाकिस्तान। दरअसल पूरा मामला कुछ ऐसा है कि पिछले एक हफ्ते से यूनाइटेड नेशन में बवाल कटा हुआ है। बवाल क्यों है? दरअसल इसका कारण है यूनाइटेड नेशन के जो प्रेसिडेंट हैं अब्दुल्ला शाहिद। ये इस समय यूनाइटेड नेशन के प्रेसिडेंट है। ये आते हैं मालदीव से और आप सभी जानते हैं कि इस समय मालदीव भारत का एक बहुत ही फ्रेंडली कंट्री है। अब इन्होंने कुछ दिन पहले बयान ये दिया पूरी यूनाइटेड नेशन के सामने कि ये पिछले 77 सालों से यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार नहीं हुआ है। दुनिया के 5 देश ऐसे हैं जो सारी ताकत लेकर बैठे हैं। उसमें है चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। सारी ताकत इन्हीं 5 देशों के पास है और ये चौधरी बन के बैठे हुए हैं। और इनके इसी चौधराहट के चक्कर में पिछले 77 सालों से अगर कोई बड़ा युद्ध हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है या किसी देश में लड़ाई हो जाती है तो वो सोल्व नहीं हो पाती। यूनाइटेड नेशन आज की तारीख में बेकार हो गया है, कोई इस्तेमाल नहीं रहा। क्यों? क्योंकि ये 5 देश ऐसे हैं कि जब भी कहीं पर युद्ध होता है या 2 देशों में लड़ाई होती है तो उसे सोल्व नहीं करवाते हैं लोग। ये उस लड़ाई को और भड़काते हैं, उससे मुनाफा निकालने की कोशिश करते हैं। और इसी वजह से जो छोटे युद्ध हैं वो बड़े बड़े युद्धों का रूप ले लेते हैं, लाखों लोग मरते हैं। इसके अलावा एक सच्चाई ये भी है कि पिछले 20 सालों में और ज्यादा देश ताकतवर बने हैं, शक्तिशाली बने हैं, लेकिन दुनिया में कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है तो उनका से नहीं होता उसमें। एग्जाम्पल के लिए भारत, जर्मनी और जापान 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और ये तीनों देश ज्यादातर मामलों में ब्रिटेन और फ्रांस से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वहीं जर्मनी और जापान का तो ये हाल है कि ब्रिटेन और फ्रांस से दुगनी है अर्थव्यवस्था। वहीं आज की तारीख में हमारी अर्थव्यवस्था फ्रांस और ब्रिटेन से ज्यादा बड़ी है और आने वाले 10 सालों में हम जापान, जर्मनी को हराकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे दुनिया में। और हमारी पॉपुलेशन इतनी है कि अब से 10 साल पहले हमें मिल जानी चाहिए थी यूएनएससी की परमानेंट सीट भी, साथ में वीटो पावर भी। लेकिन इन 5 देशों की चौधराहट खत्म हो तो बात आगे बढ़े ना। लेकिन पिछले एक हफ्ते में यूएन के प्रेसिडेंट ने यूएनएससी के विस्तार की जो बात छेड़ी उससे माहौल गर्म होने लगा। इतना ही नहीं, ये भी खबरें आने लगी कि भारत, जापान, जर्मनी तीनों देश मिलकर अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं यूएनएससी की सीट पाने के लिए और इसको लेकर लॉबिंग भी स्टार्ट कर दी गई है ऑलरेडी। अब ये बातें हो ही रही थी कि इस पूरे मामले में एक देश कूद पड़ा जिसका कोई मतलब भी नहीं था, जिसका खुद का घर उससे नहीं संभल रहा, वो दुनिया को बात बताने चला। वो देश था पाकिस्तान। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया कि पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी के चलते भारत को यूएनएससी की परमानेंट सीट हमने नहीं दिलाने दी और पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक शक्ति इतनी ज्यादा है कि भारत कभी भी वीटो पावर नहीं ले सकेगा। अब ये बात हजम होती उससे पहले पाकिस्तान सरकार ने एक और बयान दे दिया, वो ये कि पश्चिमी देशों ने, खासकर कि अमेरिका और यूरोपियन देशों ने उसे एक ऑफर दिया है। ऑफर ये है कि आप भी यूएनएससी की परमानेंट सीट ले लो, इसके अलावा हम आपको वीटो पावर भी देंगे। लेकिन पाकिस्तान की सरकार ने इसे इनकार कर दिया है, हम वीटो पावर नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि इससे भारत का विरोध नहीं कर पाएंगे हम, और इसीलिए भारत का विरोध करने के लिए हमने यूएनएससी की मेंबरशिप और वीटो पावर को लात मार दी है। अब मजे की बात तो यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसे सच भी मान लिया और वहां के जो बड़े बड़े एक्सपर्ट थे वो इस बात की खुशियां मनाने लगे कि पाकिस्तान की सरकार ने भारत को रोक दिया है। और यकीन मानिए, पाकिस्तानी सरकार और उनकी मीडिया के इसी ड्रामे पर पूरी दुनिया इन पर हंस रही है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा देश जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पड़ा है, जिस देश का यह ठिकाना नहीं कि वो कब बैंकरप्ट हो जाए, कब वो देश कोलैप्स हो जाए,
वो यूएनएससी की वीटो पावर की बात कर रहा है, उसे ठुकराने की बात कर रहा है। मतलब कोई पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से पूछे कि ये हलवा नहीं है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो, आप भंडारे में जाओगे आपको मिल जाएगा, ये यूएनएससी की वीटो पावर है। और रही बात पाकिस्तान के विरोध की, तो विरोध करने दो। पाकिस्तान के हाँ करने से या विरोध करने से भारत को वीटो पावर का कोई सरोकार ही नहीं है। भारत की राह का सबसे बड़ा रोड़ा है चीन, क्योंकि अगर चीन ने वहां पर वीटो लगा दिया तो फिर भारत को वीटो पावर मिलना मुश्किल है। भारत का असली काम है चीन को टैकल करना। पाकिस्तान चिल्लाता रहे, रोता रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस पूरे मामले ने आपको ये तो दिखाई दिया है कि पाकिस्तान और उनकी जनता का हेट भारत के प्रति कितना ज्यादा है। मतलब वो इस बात पर सेलिब्रेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार ने वीटो पावर ठुकरा दी, जिससे कि भारत को वीटो पावर न मिले। मतलब आप खुद सोचिए कि अगर कोई और देश होता और वहां की सरकार ये कहती कि हमने वीटो पावर ठुकरा दी है ताकि हमारे दुश्मन को वीटो पावर न मिले, उस देश की जनता अपनी सरकार को जूते मारती कि तुम ये क्या करके आए हो। लेकिन यहां तो सेलिब्रेशन चल रहे हैं, जबकि मामला कुछ है ही नहीं। असल में बात यह है कि भारत वीटो पावर के लिए अब तेजी से प्रयास कर रहा है। वहीं हमारी कोशिश ये है कि किस तरीके से पश्चिमी देशों का इस्तेमाल करते हुए जो चीन हमारी राह का रोड़ा है उसे हटाया जाए, ये रणनीति तैयार की जा रही है। और पाकिस्तान का इससे कोई सरोकार नहीं है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। तो वीडियो ही खत्म। सबसे पहले तो मैं मालदीव के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बहुत अच्छी बात की कि ये 5 मुल्क की पूरी दुनिया पर इस वक्त चुतराहट जमा रहे हैं। जो भी इनके खिलाफ या जब भी कोई जंग होती है इनके खिलाफ होती है या दो मुल्क में होती है, इनकी जो फ्रेंडली कंट्रीज की होती है, तो ये कोई भी फैसला नहीं होने देते। आज तक कोई हाल नहीं निकाल सके। हम अक्सर इसलिए बात करते हैं कि जो यूएन ने इसको तो ना ही होती तो बेहतर था। बराए नाम ही इसने कोई भी आज तक कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई भी फैसला नहीं किया। एक फैसला आज तक जब से बनी है ना, एक फैसला बता दे दुनिया वाले इन्होंने ये एक फैसला किया है, कभी भी नहीं। ये आप ताज़े नुकसान देख ले, यूक्रेन और रशिया, इन्होंने बजाय इसके कम करने के अमेरिका ऊपर तेल ही छिड़क रहा है और इसका नुकसान पूरी दुनिया को हो रहा है। उस मालदीव के सदर जो प्रेसिडेंट है यूएनएससी के, उन्होंने बेहतरीन काम किया। उन्होंने बेहतरीन स्टेटमेंट दिया कि ये देखें ये जो 5 बड़े ममालिक की चुतराहट को खत्म होना चाहिए। मैं तो शुरू से ये कहता हूँ कि ये यूएन न बनी किस लिए थी। मुझे कोई एक मसला बता दे, ये बोला वीडियो में 1-2 दफा बोला है कि ये बता दे कि जो यूएन ने कोई मसला सॉल्व किया हो। अगर फर्क है पाकिस्तान और इंडिया के मसले फर्क वाले ले लेते हैं, कश्मीर वाला इशू ले लेते हैं, कभी उनका दोस्त फ्रांस या यूएसए वीटो कर देता है, कभी हमारा फ्रेंड चाइना वीटो कर देता है, कोई वो मसला नहीं हल होता। अब यूक्रेन और रशिया की बात कर ले, अब जब भी कोई मसला होगा तो वो अपना चाइना वीटो कर देगा, क्योंकि रशिया का दोस्त भी है चाइना। और इसके लिए अब वो कह रहे हैं 6ठा मेंबर भी बनना चाहिए, जो कि इंडिया, जापान और जर्मनी इस दौड़ में शामिल है कि वो कोशिश, तीनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि वो वीटो हासिल कर ले। लेकिन मेरा जहाँ तक नजरिया काम करता है, चाइना कभी भी नहीं चाहेगा। और पाकिस्तान ने भी ये बयानिया इसलिए दिया था कि डिप्लोमेसी, आप समझ नहीं रहे कि पाकिस्तान ने ये बयानिया इसलिए दिया था कि पाकिस्तान की वजह से इंडिया वीटो पावर नहीं हासिल कर रहा। वो चाइना के लिहाज से उनके बिहाफ पर बात कर रहे हैं, वो चाइना करेगा भाई। इसीलिए मैं रुखसार भाई कहता हूँ कि हर मुल्क के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। इंडिया वालों को ये नहीं करना चाहिए कि चाइना के साथ बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ नीचा दिखाना शुरू कर रहा है। ये ही जो कामयाब मुल्क की निशानी होती है कि हर मुल्क के भाई साथ वो इंडिया तो कर रहा है ना, हर मुल्क के साथ। जितनी ट्रेड आपने कल वीडियो की थी, जितनी ट्रेड इंडिया साल में करता है चाइना के साथ या एक मंथ में होती है, वो पाकिस्तान की सारी जीडीपी से भी कहीं ज्यादा भाई। उसको कहता हूँ कि हर मुल्क के साथ आपके अच्छे ताल्लुक। भाई उनको कहने की जरूरत नहीं, हम अपनी बात कर रहे हैं, हमें सोचना चाहिए ना। भाई गुजार कर रहे हैं भाई, नीटो की जरूरत है इस वक्त इंडिया को है। नीटो नहीं, वीटो। लेकिन उसमें गुलजार जो इंडिया का दिल है ना, चाइना जितनी मर्जी, आज मेरी याद ना करो बात रुखसार और गुलजार, जितनी मर्जी दोस्ती बन गई है, चाइना कभी भी ये नहीं करेगा। बात ये रही इंडिया के कहने पे, मैं आपको समझाता, शायद आप उनको भी समझ होगी जो पाकिस्तान की ऑफिशियल बात कर रहे हैं। इंडिया और चाइना में आपको भी चाहेगा कि इंडिया और पाकिस्तान ने ये जो ऑफिशियली बात स्टेटमेंट दी ना, पाकिस्तान क्यों नहीं इंडिया को आने दे रहा, वो पाकिस्तान की अपनी वजह से नहीं है, वो चाइना की वजह से। चाइना वीटो करेगा। 5 पल जो मुल्क मौजूद है
वो एग्री करेंगे या होगी वोटिंग होगी ना असेंबली में, यूएन असेंबली में, तब भी कोई आएगा ना बिल्कुल, वीटो तब पावर जाके के लिए, होना है। तो उसके बाद फिर फैसला करेगी वीटो पावर जो 5 बड़ी, उनमें चना भी शामिल है। चना जारी बात वीटो कर सकता है, है। इसका बिल्कुल अपोजिट करेगा, कभी भी नहीं चाहेगा चाइना की इंडिया वीटो भाई, पहले पावर। भी इंडिया- तू देख ले, ब्लैक साल- लिस्ट में जाने से हमने किसने रोका है भला? चाइना ने वो चाइना ये जिन्होंने पाकिस्तान को वीटो सहारा किया लिया था। हुआ दुनिया में वाद मुल्क है। वीटो किया था हर मसले पर, हर फोरम पर पाकिस्तान की जो मेरी वीटो तो पावर बात करता है वो सुनिए, चाइना जो चाइना है वो वीटो पावर में कितने कौन कौन से मुल्क 5 हैं, यूके, यूएसए, चाइना, फ्रांस और 5वां है अपना अमेरिका। वो यूएसए तो हो गया ना, नहीं, नहीं जर्मनी है, यूके है, रशिया यूएसए है, फ्रांस है, रशिया चाइना, तो बाहर है, रशिया निकल चुका है, रशिया तो निकल गया है। 5वां मुझे ज़हन में नहीं अब रहा, 5 कनाडा है, होगा, कनाडा। कनाडा मेरा ख्याल में कनाडा है या शायद मुझे सॉरी भूल गया, 5 मुझे याद है। तो ये 5 एक मुल्क भी ये होता है, एक भी इनकार कर देगा तो वो मुल्क वो- नहीं हो सकता, वो फैसला नहीं हो सकता। तो यार वो इंडिया के मुकम्मल द्वारा- बात नहीं होगी फिर। वो भाई, लागू नहीं इंडिया होगा। इंडिया को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी वीटो पावर हासिल करने के लिए। वो मेहनत कर रहा है ना, ये आप भी बात कर रहे हैं। भाई चाइना के साथ अच्छे से अच्छे तलकात करिए। मुझे हाँ, मैंने एक वीडियो की है डॉक्टर अजय शंकर के ऊपर, कल हमने की थी, तो उसमें मैं आपको बता सकता हूँ डॉक्टर अजय शंकर जो है ना, वो चाइना के साथ उसके बहुत अच्छे तलकात हैं। ये मैं बात से एग्री कर सकता हूँ। डॉक्टर अजय शंकर चाहे तो वो भाई चाइना को इधर मनवा भी सकते हैं। और मैं इस बात मेरा- को मेरा दिल ये मानता कभी है। भी नहीं होगा भाई, यूकूब, ये मेरी कभी जो- भी नहीं होगा। थोड़ा सा डॉक्टर अजय भाई, मेरा शंकर जो का वो हाई बात कमिश्नर भी है, है। जो चाइना है वो कभी भी अपने करीब के मुल्क को वीटो पावर नहीं हासिल करने देगा। गुलजार वो हम भी यही कह रहे हैं, नहीं, लेकिन इंडिया- आज की पॉलिसी को देख के जिस तरह के हालात चल रहे हैं, डॉक्टर जैसे अजय इंडिया शंकर और की चाइना के अपनी ताल्लुकात खाता हैं, पॉलिसी देख जंग लो। के मसले चलते हैं उसके, वो कभी भी नहीं जाएगा इंडिया को वीटो पावर हासिल करने में। चलो वो तो वक्त साबित अब करेगा, वो कोशिश इंडिया तो कर रहा है, तो देखेंगे चाइना करता है वीटो कर देता है या मेरे नहीं ख्याल में करता। इन तीनों में से जो ले जाएगा बाजी वो जर्मनी ले जाएगा, हाँ, क्योंकि जर्मनी- जापान के खिलाफ भी है चाइना, और जर्मनी के कुछ तल्लुकात ठीक है चाइना के साथ। जर्मनी इन तीनों में से बाजी ले जर्मनी जाएगा। की हालत भी अच्छी है ना, हाँ उनकी बेहतर इकॉनमी भी- नहीं, इंडिया की भी है, जापान, इन दोनों से भाई बेहतरीन है इंडिया। उनके मैं तुझे ताल्लुकात बताऊं, चाइना सारे चाइना और रशिया की दोस्ती बहुत ज्यादा है। कल की बात है, चाइना ने सॉरी रशिया ने चाइना ने बोला रशिया को, रशिया ने उनकी जो है ना गैस देते हैं उसको, गैस रशिया को वो बंद कर दी है। रशिया को देते हैं, रशिया देती है जर्मनी को, हाँ वो बंद कर दी है। अभी तक मुकम्मल तौर पर बंद भाई को नहीं हुई अभी तक। मैंने कल वीडियो में देखा है कि वो बता रहे थे वीडियो के अंदर कि उन्होंने बंद कर दी है। ये फिर अगर ऐसा वो होता उनके है ना साथ तो फिर तल्लुकात- यूरोप का जवाल शुरू हो जाएगा। ये यही बात कह रहे थे कि यूरोप का सवाल शुरू हो चुका है, ये चाइना करवा रहा है। और इनमें जब यूरोप का जवाल शुरू होगा तो फिर पूरी दुनिया में मेरे ख्याल में जवाल आ जाएगा। ये हो सकता है भाई इस तरह आ हमारे जाए। एशिया में सबसे ज्यादा आएगा। हमारा जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो दरअसल सारा ज्यादा यूरोप से आता है। यूरोप से आता है। हमारे हमारे जितना यहाँ ज्यादा जो है। हमारे उधर बैठे हैं लोग वही इधर पैसा ओवरसीज करते हैं, पाकिस्तानी overseas ज्यादातर पैसा देते 1.5 हैं, करोड़ और से पाकिस्तान से ऊपर है। ज्यादातर पर्सन ओवरसीज जो यूरोप में यूरोप में भाई। मौजूद है। अगर ये दुआ करें कि ये 90% उधर मौजूद है। हाँ भाई 90%। अभी तो उनकी ये पॉलिसी है, अगर वो कामयाब होते हैं तब जाके पता चलेगा। पैसे पैसा बंद हो जाएगा तो पाकिस्तान मैं कहता हूँ और भी नीचे चला डिफॉल्ट ना हो जाएगा। जाए। और दूसरी बात रही पाकिस्तान ने ठुकराई है, ये तो हो नहीं सकता। भाई ये बात हमने ये गलत है, मैंने तो नहीं मैं नहीं सुनी। मान सकता। ये अकल और शऊर से बाला भैया, कर। दूसरी बात भाई, जब मानी जा सकती है, दूसरी बात मानी जा सकती है, पाकिस्तान ने चाइना के बिहाफ पर कहा हो कि हमने चाइना की वजह से ये डायरेक्ट उन्होंने नहीं हाँ। कहा कि उन्होंने हो सकता है इसलिए कहा कि हमने नहीं दी, क्योंकि चाइना को कहा होगा पाकिस्तान ने कि आपने वीटो करना है, वो बात मानी जा सकती, पहली बार नहीं मानी जा सकती। पाकिस्तान ने रिजेक्ट की हो। हाँ, पाकिस्तान क्यों करेगा? भाई क्या यार करेगा? पाकिस्तान इस वक्त काबिल नहीं ना वो वीटो बिल्कुल पावर पाकिस्तान काबिल ही नहीं अभी और उसने किसी को जरूरत क्या पड़ी कि वो उसको वीटो पावर दे? हाँ ये भी सवाल है। क्या बिल्कुल पड़ी ये भी कि है। एक मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, हाँ, वो वो वीटो वीटो पावर पावर किस तरह हासिल कर सकता है? ये तो अकल और शऊर से बाला तर बात है। भाई ये दूसरी जो फिर भी अनपढ़ समझ भी आती आदमी है। होगा तो मुझे समझ आएगी इस कि सवाल ये- की समझ नहीं आई रुखसार नहीं है भाई। ने बिल्कुल। कि पाकिस्तान ने ये इनकार कर दिया है, वो कर दिया। चलें जी, असल बात भाई यूकुब ये तो वक्त साबित करेगा कौन सा मुल्क इस दौड़ में जीतता है। जर्मनी क्या जीतता है, ये जापान दुबई को जीतता है, मैं अमेरिका।
मेरी बात सुनिए, इंडिया क्या- कामयाब हो सकता है कि नहीं चाइना क्या को चाइना मनवाएंगे? चाइना देगा इंडिया को? मैंने बोला नहीं करेगा, कभी नहीं देगा। चाइना हाँ, नहीं भाई, आप करेगा। देंगे। मैं कहता हूँ कि चाइना कभी भी नहीं चाइना चाहेगा उधार नहीं देना करेगा। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, वो अलग का सवाल है। चाइना कभी नहीं नहीं, चाहेगा आपकी क्या मर्जी है कि देना चाहिए कि नहीं देना कि ये तो चाइना की मर्जी है, हम भाई थोड़ी हमारी हमसे- मर्जी से वो नहीं हम चलेगा। क्या- मैं- ओए, हमारी हमारी मैं- क्या आप- चलती है, हम आप- आए कौन है? अच्छा। बात तो चाइना की बात गुजार हम भाई कर रहे वो हैं। चाइना की अपनी भाई मर्जी है। भाई ये नहीं कि एशिया का एक मुल्क और अच्छा तगड़ा हो जाए, भाई मिल जाए, पावर को। हमें तो खुशी अगर होगी। चाइना को वो मिलता है ना तो हमें तो भाई इंडिया कोई को, इतराज नहीं। इंडिया- सॉरी इंडिया इंडिया को हमें कोई इतराज नहीं। कोई ये इतराज तो नहीं। चाइना का भाई, इशू है। एशिया का मुल्क स्ट्रांग होगा ना एक। हाँ ये भी हो सकता है कि एशिया में और पावर ज्यादा बढ़ बढ़ जाएगी, जाए। ये भी हो सकता है। बात भाई ये अमेरिका और यूरोप के लिए अच्छा नहीं होगा अगर ये एक और इस तरह हो गया तो ये तो अमेरिका उसको ला रहा है वीटो पावर के क्या लिए। ये तो वक्त साबित करेगा इन तीनों मालिक में से कौन आ गया? कौन ये दौड़ जीतता है। मेरे नजरिए के मुताबिक जर्मनी जरूरी नहीं, जीतता है। हमें भी लग रहा है लेकिन क्यों? भाई मैं तो कहता हूँ इंडिया को मिलनी चाहिए, पाकिस्तान को नहीं मुखालफत करनी चाहिए और चाइना को। और पाकिस्तान क्या मुखालफत पाकिस्तान क्या करेगा? भाई कुछ तो कुछ करता है ना भाई। क्या करता है? चाइना के जरिए तो करता है ना, चाइना को। और चाइना ने पाकिस्तान की मानी होती तो सी पैक की मुकम्मल हो जाता। कई काम ऐसे हो जाते हैं भाई, वो तो अपना मतलब वो मफाद अपनी के अलावा कुछ नहीं उनका करते। इसमें अपना भी मफाद है, हाँ चाइना जी। का भी। और भाई इंडिया और पाकिस्तान को दुश्मनी भूलकर आगे की सोचनी चाहिए भाई गुजार वो ठीक बात है, लेकिन मसला ये इंडिया है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रखता है तो वो उसकी ये खामी है, वो उसको नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान को उसकी से मुश्किल दूसरी में है, बात उसको ये है भाई साथ गुजार देना चाइना चाहिए। के अपने मफादात हैं, वो बहुत अपने ज्यादा। मफादात की वजह से भी नहीं आने देगा हाँ इंडिया जी। को वीटो पावर लेने देगा। ये भी चीज ध्यान में रखेगा। सारा का सारा पाकिस्तान नहीं कर रहा, उसके अपने हाँ, मफादात भी हैं। ये पॉइंट है कि वो इंडिया अपने को मफादात strong वो कभी भी नहीं चाहेगा कि इंडिया को मिल जाए वीटो पावर। ये तो वक्त साबित करेगा कौन ये वीटो पावर हासिल कर सकता है। मेरे नजर में जर्मनी लेगा, ये जो मुल्क अपनी पुलिस बेहतर बना लेगा, हो सकता है उसको आने वाले वक्तों में वीटो पावर मिल जाए। और मालदीव के सदर की प्रेसिडेंट जो यूनिक उनकी मुझे उसने बहुत एक अच्छी बहुत लगी अच्छा सवाल कि उठाया है। ये 5 मुल्क पूरी दुनिया का फैसला नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। ना ही कभी किया उन्होंने। मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी मैं चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।